पर्युषण पर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म। जैन धर्म में वर्णित उत्तम आर्जव धर्म का तात्पर्य है जीवन में सीधापन, सच्चाई और निष्पक्षता का पालन। आर्जव का अर्थ है सरलता और छल कपट से मुक्त व्यवहार। ये धर्म हमें सिखाता है कि व्यक्ति का आचरण भीतर और बाहर से समान होना चाहिए। जो सोचे वही बोले और जैसा बोले वैसा ही आचरण करे, यही आर्जव है। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष कपट और दुराचार है। कपटी व्यक्ति बाहर से कुछ और दिखाई देता है लेकिन भीतर कुछ और होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार और कर्मों में विरोधाभास रहता है, जिससे न केवल उसका जीवन अशांत होता है बल्कि समाज में भी अविश्वास और कलह फैलता है। इसके विपरीत आर्जव धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपने हृदय की सच्चाई को व्यवहार में उतारता है। उसकी वाणी, विचार और कर्म में एकरूपता होती है। यही एकरूपता उसे आत्मिक शांति और समाज में विश्वास दिलाती है। उत्तम आर्जव धर्म केवल साधारण गुण नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। कपट, छल, धोखा और पाखंड आत्मा को कलुषित करते हैं और मोक्ष मार्ग में बाधक बनते हैं। इसलिए आर्जव धर्म का पालन करने वाला साधक आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। सामाजिक दृष्टि से भी आर्जव धर्म का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। आप पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सभी धर्मावलंबियों ने श्री जी का पांडुक शिला पर अभिषेक एवं पूजा पाठ किया। संध्या काल में 7:30 बजे से प्रवचन मुन्नी पुष्पा जी के द्वारा होगा। जय जिनेन्द्र की। मैं राकेश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज काशी। आज दशाक्षर पर्व का तीसरा दिन है, आज क्या है विशेष? देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाक्षर पर्व के तीसरे दिन जैन समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना पर्युषण पर्व मना रहा है। हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सब ने काशी में जन्म लिया, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। इस अवसर पर हमारे यहाँ सारे मंदिरों में पूजा पाठ का कार्य होता है। हमारे यहाँ क्रमशः, जैसे हम लोग खड़े हैं अभी भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली बेलूपुर में, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। इसी प्रकार भदैनी में भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है और सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली है और चौबेपुर चंदावटी में भगवान चंदा प्रभु की जन्मस्थली है। यहाँ पे क्या विशेष है आज? देखिए, जैन धर्म के सारे पूजा पाठ विश्व शांति हेतु, विश्व कल्याण की कामना से किया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी भौतिक वस्तुओं की मांग नहीं की जाती है प्रभु से। हमारे यहाँ प्रभु को ये मांगा जाता है कि हे प्रभु, मेरा कल्याण करो, मेरे को अपने श्रद्धा जैसा बना लो, इतनी शक्ति दो और विश्व का कल्याण करो। आज के इस शुभ अवसर पर मैं दिगंबर जैन समाज काशी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज वाराणसी में हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ। बहुत पहले जैन समाज ने मेरे नेतृत्व में उनको एक पत्रक दिया था, जिसमें भदैनी सुपार्श्वनाथ जन्मस्थली की बड़ी जीर्णशीर्ण हालत है गली की। तो मैं मांग करता हूँ कि उसका जो सब गली जीर्णशीर्ण हो चुकी है, उसकी सीवर लाइन बैठ चुकी है और आगे आने वाले श्रद्धालुओं को अपार कष्ट होता है, उसको तत्काल बनाया जाए। इसी प्रकार चंदावटी में भी उसको विश्व स्तर पर सुधार किया जाए। ठीक। मैं विनोद कुमार जैन, श्री दिगंबर जैन समाज मंत्री। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हमारा दशलक्षण धर्म का त्यौहार चल रहा है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। वैसे तो साल में 3 बार आता है, लेकिन ज़्यादातर इसको भादों के महीने में ही मनाते हैं लोग। और इसमें इतना उत्साह लोगों में रहता है, सब जीवों की अहिंसा, सबका त्याग, हरि त्याग, बहुत सी चीज़ों का त्याग किया जाता है। बहुत से लोग तो निर्जला रहते हैं, जो कि पानी तक भी नहीं लेते हैं 10 दिन तक पूरा। बहुत से लोग 32 दिन का भी उपवास करते हैं, कोई एकासन करता है, कोई जो है फल फ्रूट पे रहता है। तो हर तरह का इसमें व्रत त्यौहार किया जाता है और पूरे विश्व में शांति रहे, सुख शांति रहे, इसी की हम लोग कामना करते हैं। और इसमें पूजन विधान बड़े भक्ति भाव से हम लोग करते हैं। आज कौन दिन है ये दशहरा पर्व का? आज तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव का धर्म है और ये जो है जैसे कि अपने में लीन हो जाए, दूसरे में क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी आत्मा को शुद्धि करने के लिए हमारा पर्व आता है।